फैजी साहब से समाअत किया। गर्चे बात कड़वी थी मगर हकीकत पर मबनी थी। यकीनन आज हमने जलसों को तफरीह तबा का सामान बना लिया है और इस्लाह के बजाय हमारे जलसों में आजकल लुत्फ अंदोजी, खरमस्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से जलसों का मेयार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और शरीफ लोग धीरे धीरे जलसों से दूर भागने लगे हैं। कोशिश ये करें कि जलसों का मेयार बहाल हो, क्योंकि हमारे अवाम के लिए यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम दीन की तालीम उन तक पहुंचा सकें। आज हमारे जलसों में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं बैठता है, कोई वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जलसों में नहीं आते हैं। उसकी वजह क्या है? उन्हें मालूम है कि इन जलसों में वक्त बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये ज़हनियत जो आ गई है, इसको बदलने की ज़रूरत है और बुजुर्गों ने जो जलसा हमें दिया था अवाम तक दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए, उस जलसे को दोबारा वापस लाया जाए। अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसी के ज़िम्न में चंद बातें अर्ज करूंगा। फिर मेरे बाद आप हजरात एक नायाब और उम्दा खिताब हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली से समाअत फरमाएंगे। तशरीफ ला चुके हैं। कुछ देर में आपके बीच हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से दोबारा निकालेंगे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने 3 मराहिल का जिक्र फरमाया है। पहला मरहला ये है कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। दूसरा मरहला ये है कि फिर इसी मिट्टी में हम तुम्हें लौटाएंगे और तीसरा मरहला ये है कि फिर इसी मिट्टी से दोबारा हम तुम्हें निकालेंगे। इस आयत मुबारका से मुफस्सिरीन किराम ने एक इस्तिदलाल किया है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम से, कि इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला ने जिस मिट्टी से इंसान को पैदा किया है उसी मिट्टी में उसे वापस लौटाता है। हमारे देहात में भी ये बात मशहूर है कि आदमी जिस मिट्टी से बनाया जाता है उसी मिट्टी में फिर दफन भी होता है और उस मिट्टी से एक उनसियत भी हमारी होती है। तन्हा भी उस मिट्टी में रहें तो खौफ और वहशत महसूस नहीं करते, लेकिन अगर किसी दूसरी जगह चले जाएं तो एक खौफ और एक वहशत महसूस करते हैं। क्यों? अपनी मिट्टी से दूर हो गए हम। तो इन 3 मरहलों का जिक्र है कुरान मुक़द्दस में। यहां पे कुछ बातें अर्ज करने से पहले कुछ मसाइल पर तबसरा हम करते हैं, ताकि जो गलत रस्म रिवाज हमारे मुआशरे में पैदा हो गए हैं उसका खात्मा किसी तरह से हो सके। किसी का भी इंतकाल जब हो जाता है तो हमारे इलाकों में देखने की एक रस्म चलती है, जनाजे को देखने की। अगर कोई नहीं जाए देखने के लिए तो उसको बहुत बुरा बुरा लोग कहते हैं कि इतना पत्थर दिल था, ऐसा था वैसा था कि जनाजा को देखने तक नहीं गया। क्या हर किसी के जनाजे को देखना हमारे लिए जायज है? नहीं।
जिंदगी में जिसका चेहरा देखना हमारे लिए जायज है, मरने के बाद भी उसी का चेहरा देखना जायज है। कोई औरत अगर इंतकाल कर जाती है गांव मोहल्ले में, तो पूरा गांव देखता है कि नहीं? गांव तो देखता ही है, अगल बगल की बस्तियों से भी लोग आते हैं और जनाजा का चेहरा खोल खोल करके देखते हैं। चाहे वो ज़ईफा खातून हो या जवान औरत हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वहां पे कोई कह दे कि देखना जायज नहीं है, तो उस मौलवी की खैर ये कह करके नहीं होती है कि बताइए इनका जहन कितना खराब है, मुर्दा के बारे में भी ऐसा वैसा सोच लिया इन्होंने। कहते हैं लोग, शरीयत के सामने कोई भी नियत और किसी भी फिक्र की जरूरत नहीं है। जिसको शरीयत ने मना कर दिया है वो मना है। तो जिस औरत का चेहरा देखना जीते जी जायज नहीं है, मरने के बाद भी उसका चेहरा देखना जायज नहीं है। अब ये मसला पहले तय करना पड़ेगा कि किस औरत का चेहरा देखना जायज नहीं है जीते जी। हमारे इलाकों में ये भी एक अजीबो गरीब रस्म है कि किसी का भी चेहरा हमसे ढका हुआ कहाँ है कि नहीं? जिंदगी में भी कोई भी मर्द किसी के घर गया, मर्द हो या ना हो उसके घर में, खवातीन हो चाहे एक खातून हो, उससे बैठकर घंटों गप आराम से कर लेते हैं। जबकि शरीयत मुताहरा में इसकी हरगिज इजाजत नहीं है। औरतों को पर्दे में रहना फर्ज है। एक हदीस शरीफ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इहयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको नक्ल फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया तो इरशाद फरमाया, ऐ जन्नत तू कलाम कर, बात कर। तो जन्नत ने कलाम करना शुरू किया और कहा, परवरदिगारा वो बंदा बड़ा खुश नसीब होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को जवाब में इरशाद फरमाया कि ऐ जन्नत, तेरे अंदर 8 किस्म के लोग हरगिज दाखिल नहीं होंगे। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, तेरे अंदर 8 किस्म के लोग दाखिल नहीं होंगे। उसमें से चौथे नंबर पर जिन लोगों का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, दयूस लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। दयूस किसको कहा जाता है मालूम है? कभी कभी देहात में कोई गाली देता है दयूस का लफ्ज बोलकर। दयूस उस शख्स को बोलते हैं जो अपनी बहन, बेटी, मां की बेपर्दगी पर गैरत ना खाए। आपके मातहत जो औरतें हैं, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, और घर में जो आपके मातहत है जिनके ऊपर आपका हुक्म चल सकता है, आप उनको अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसी खवातीन अगर बेपर्दा फिरती हैं और आप खुश हैं, खामोश हैं, मना नहीं करते, चुप हैं, तो शरीयत की जबान में ऐसे शख्स को दयूस कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जन्नत, मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, दयूस किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और कई लोग हैं, 7 और लोगों का जिक्र है, मगर मौजूए बहस यही है, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को छेड़ा। तो बेपर्दगी को रोकने की कोशिश करें। इस बेपर्दगी से बुराइयां हमारे मुआशरे में आम से आमतर होती चली जा रही हैं। तो देखने की जो रस्म है, इसको खत्म करने की कोशिश करें। अगर कोई औरत मर जाए तो मर्दों को हुक्म यह है कि जनाजे जाएं उसके घर पर जिसके घर में जनाजा हुआ है, मगर उसके चेहरे को खोलकर ना देखें, बल्कि आप जाके उनके घर के मर्दों से मुलाकात करें और उनको सब्र शुक्र की तलकीन करें, उनकी ढारस बंधाएं। और अगर कोई मर्द इंतकाल कर जाए तो मां बहनें भी बैठी हैं, वो भी गौर से सुने इस बात को। कोई भी मर्द इंतकाल कर जाए गांव में, आपको बेहिजाब उनके सामने जाना अगर जायज नहीं था जिंदगी में, तो मरने के बाद भी आप जाकर उनका चेहरा मत देखें। आप जाएं उनके घर पर अपने शौहर की इजाजत से और उनके घर की खवातीन से मुलाकात करके उनको सब्र शुक्र की तलकीन करें। आप उस मर्द का चेहरा आपको देखने की जरूरत नहीं है।
हमारे यहाँ तो हद ये है कि जनाजा अगर जनाजा गाह तक लेकर पहुंच जाते हैं लोग, तो वहां भी औरतें पहुंच जाती हैं, वहां भी पहुंच जाती हैं कि इसने नहीं देखा है, दिखा दीजिए। अब वो बेहिजाब आती हैं, बाजू खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है, हमारे यहाँ का लिबास भी औरतों का अजीबोगरीब, वो पहन के आती हैं, उतने सारे लोगों के बीच में सब उसका चेहरा भी देखते हैं और पहचानते भी हैं कौन है कौन है। इतने लोगों ने जो देखा, ये गुनाह का काम हुआ। उस औरत का इतने लोगों के बीच में पर्दा जाना, ये भी गुनाह का काम हुआ। और उस जनाजे को जाकर के देखा, जिस जनाजे को देखना जायज नहीं था, ये भी गुनाह का काम हुआ। चाहे मरने वाला कोई भी हो, औरतों के लिए हुक्म है कि उससे पर्दा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, तो उस कमरे में हजरत आयशा बिला हिजाब दाखिल होती थी। उन्हीं के कमरे में मेरे आका को दफन किया गया था, बेहिजाब दाखिल होती। और जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को दफन किया गया, उनके वालिदे गिरामी हजरत आयशा सिद्दीका के वालिदे गिरामी को दफन किया गया रसूल पाक के बाजू में, तो उस वक्त भी हजरत आयशा बिला हिजाब दाखिल हुआ करती थी। कहती थी कि एक तो मेरे शौहर हैं और दूसरे मेरे वालिद हैं, दोनों में से किसी से पर्दा नहीं है। न बाप से पर्दा करने का हुक्म है, न शौहर से पर्दा करने का हुक्म है। फिर जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो को उसी हुजरे में दफन किया गया, तो अब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जाती तो चादर अच्छी तरह से ओढ़ करके जाया करती थी। पूछने वालों ने जब पूछा तो आपने जवाब यही दिया, कहा जब तक मेरे वालिद थे तब तक तो पर्दा नहीं था, मगर अब फारूक आजम आ गए, इसलिए इनसे मुझे पर्दा करके जाना होगा। पता क्या चला कि ज़ेरे जमीन भी अगर लेटा हुआ कोई है तो भी औरतों को हुक्म है कि वो पर्दे में रहे। कब्रिस्तान पर जाए तो कब्रिस्तान से भी पर्दे के साथ गुजरे। ये नहीं कि वो देख नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं, अगरचे हमको पता नहीं चलता है कि वो नहीं देख रहे हैं, और वो देखे ना देखे हम तो देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम गुजरे ना सामने से, तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दा नहीं किया। मेरे आका ने पूछा, आयशा तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, वो नाबीना है, वो नहीं ना देख रहे थे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, उसने नहीं देखा तो क्या हुआ, तुमने नहीं देखा? तुम्हें तो हया आनी थी, तुमने जब देखा तो तुम्हें हया आनी थी, तुम्हें पर्दा करना था। इससे मालूम क्या हुआ कि उधर से अगरचे वो नहीं देख रहा है, मगर हम तो देख रहे हैं। इसलिए औरतों के लिए भी हुक्म यह है कि जनाजों में जब जाएं तो पर्दे का एहतमाम करके जाएं, और दरवाजे पर भीड़ ना लगाएं कि मर्दों को दाखिल होने में दिक्कत होने लगी। पीछे से एक आवाज आई, कहा इन्होंने कि रानीगंज का मेला जाना, रानीगंज का पथलचपटी का मेला, या अजमेर शरीफ जाना। बहुत सारी खवातीन अजमेर शरीफ का सफर करती हैं। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत से ये सवाल किया गया कि हुजूर बताइए, औरतों का मजार पे जाना कैसा है? गौर से सुनिएगा, आला हजरत का नारा लगाने वाले हम लोग हैं, बहुत उनका नाम जपते हैं, उनका नारा लगाते हैं, मगर उनके मसलक पर हम हैं कि नहीं, जरा सुनिएगा। सैयदी आला हजरत से पूछा गया कि बताइए, मज़ारात पे औरतों का जाना कैसा है, जायज है या नाजायज है? तो सैयदी आला हजरत ने जवाब दिया, कहा ये मत पूछो कि जायज है या नाजायज है। वो औरत जब घर से मज़ार पर जाने के इरादे से निकलती है, तो उसी वक्त से लेकर वापस आने तक अल्लाह और उसके फरिश्तों की कितनी लानत उस औरत के ऊपर बरसती है, ये पूछो। कितनी लानत उस पर बरसती है। जैसे ही घर से निकलती है, लानत बरसना शुरू, जब तक के घूम करके वापस नहीं आ जाती, उस पर लानत बरसती रहती है। जायज नाजायज का सवाल तो बाद में करना, पहले ये सुनो। इसलिए मेरे भाइयों, हरगिज खवातीन को मज़ारात पर लेकर के ना जाएं, कभी भी मज़ारात पर लेकर के ना जाएं। औरतों को, उनको पर्दे में रखने की कोशिश करें।
तो मसला ये अर्ज कर रहा था कि जनाजे को देखने की जो रस्म गलत तरीके से हमने रिवाज दे दिया है, इसको बंद करने की जरूरत है। उसके बाद जनाजे को लेकर के हम कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं, तो बाज जगहों पे मैंने देखा कि रास्ते में अगर टर्निंग पॉइंट कहीं आता है तो वहां पे जनाजे को जमीन पे रख करके कुछ पढ़ते हैं लोग, जिसको देहात में मंजिल करना कहते हैं ना, मंजिल करते हैं लोग। फतावा आलमगीरी शरीफ एक बहुत ही मशहूर जमाना किताब है फतवे की, उसके अंदर ये फतवा मौजूद है कि जनाजे को घर से लेकर निकलने के बाद दरमियान में कहीं पर भी मंजिल करना मकरूह है। मकरूह का मतलब समझते हैं, नापसंदीदा अमल, जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद हो, ऐसे अमल को मकरूह कहा जाता है। और किसी भी गुनाह को हल्का और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी गुनाह को हल्का समझना यह गुनाह कबीरा है। किसी भी गुनाह को छोटा समझने से वो गुनाह छोटा नहीं रहता, वो बड़ा बन जाता है। इसलिए अगरचे ये नापसंदीदा अमल है, मकरूह का अमल है, लेकिन इस पर अमल से बचें और इससे दूर रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इसरार की वजह से ये गुनाह कबीरा में तब्दील हो जाए। तो जनाजे को मंजिल ना दें, बल्कि हदीस शरीफ में हुक्म यह है कि जनाजा को जल्द से जल्द जनाजा गाह तक लेकर के पहुंचो और जनाजा पढ़ के उन्हें सुपुर्दे खाक करो। अच्छा, हमारे यहाँ एक रिवाज और है कि जनाजों को हम कभी कभी 24 घंटे तक, बल्कि उससे भी ज्यादा देर तक रख लेते हैं। किस लिए? कि एक बेटा दिल्ली में है, वो आएगा तब जनाजे को हम सुपुर्दे खाक करेंगे। अगरचे वो बेटा जनाजा पढ़ना ना जानता हो, मिट्टी देना ना जानता हो, कुछ नहीं जानता, सिर्फ मुंह दिखाने के लिए 24 घंटा जनाजे को रोक कर हम रख लेते हैं। और एक और, अभी चूंकि पैसे का दौर चल रहा है ना, तो लोगों ने डेड बॉडी का एक फ्रिज खरीदा हुआ है जगह जगह पे, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी फ्रीजर, और उसमें बंद करके जनाजे को रख देते हैं। क्या उस फ्रिज में बॉडी को रखना हलाल है, जायज है? हदीस शरीफ में तो हुक्म यहां तक आया है कि जब जनाजा को लेकर चलो तो नरमी के साथ चलो, झटके न दो, कि उससे जनाजे को तकलीफ होती है। नहलाने के वक्त पानी कितना गर्म है चेक कर लो, ज्यादा गर्म पानी उसके जिस्म पर नमक डालो कि उससे उसको तकलीफ होती है। जनाजा अगरचे जनाजा है, अगरचे उसको हम मुर्दा कहते हैं, मगर उसका एहसास मरा नहीं है, वो तकलीफों का एहसास करता है। फ्रिज में किसी जिंदा आदमी को सुला के जरा चेक कीजिएगा और पूछिएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अभी एक जगह का मामला हुआ कि फ्रिज में 24 घंटा जनाजे को रखा गया, और जब नहलाने के लिए लोग निकालने लगे तो उठाया लोगों ने बेतवज्जोही में, जम के जब उठाया पकड़ करके, तो पीठ की पूरी चमड़ी उधड़ के उसी में रह गई। बताइए ये तकलीफ वाली बात है या नहीं? हुक्म शरीयत का यह है कि जनाजे को बॉडी फ्रीजर में रखना जायज नहीं है, नाजायज है, हराम है। इससे अजियत होती है मरहूम को। इसलिए देर तक जनाजे को रोक कर न रखें, बल्कि जितनी जल्द हो सके उनको सुपुर्दे खाक करें। कोई एक अगर देखने वाला दूर में है तो उनको समझाएं, समझा करके उनको तलकीन कर दें, क्योंकि उनके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जल्द से जल्द वो काम करें जिससे जनाजे को आराम और सुकून मिले। हाँ, अगर रखने की जरूरत शदीद पड़ जाए तो हुक्म यह है कि चारपाई पर लिटाएं और नीचे जमीन में दाएं बाएं बर्फ की सिल्लियां रख दें कि दूर से ठंडक महसूस हो, जिस्म में टच ना कराएं कि उससे जनाजे को तकलीफ होगी। उसके बाद जनाजा को लेकर के जब चलते हैं तो जनाजे को चारपाई पर कांधा देने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे जनाजों को हमने कांधा दिया होगा, मगर सुन्नत तरीका क्या है शायद ये लोगों को पता हो। आप हजरात गौर से सुने, जनाजे को कांधा देने का मसनून तरीका क्या है। वैसे तो कहीं से भी कांधा लगा लेंगे तो नफ्से सुन्नत पर अमल का सवाब मिल जाएगा, मगर कामिल सुन्नत पर अमल का सवाब उस वक्त मिलेगा जब चारों पायों में कांधा आप लगाएंगे। उसका तरीका क्या है? तो फुक़हा किराम ने फरमाया कि सबसे पहले जनाजे के दाहिनी जानिब देखें आप कि जनाजे
मरहूम का दाहिना हाथ किस तरफ है, उसके दाहिनी जानिब आए और उसके आगे सिरहाने में अपना दायां कांधा लगा करके कम से कम 10 कदम चले। फिर दाहिनी ही जानिब पीछे पैंती में आ जाए। यहां पे थोड़ा धोखा लोग खाते हैं कि जब दाहिनी तरफ कांधा लगाएंगे तो बायां कांधा लगेगा। नहीं, दाहिनी तरफ जब लगाएंगे तो दाहिना ही कांधा लगेगा, बाईं तरफ जब लगाएंगे तो बायां कांधा ही लगेगा। ये चारपाई जो आज हम लोग डंडा निकला हुआ बनवाते हैं ना, ये तो अब न बन गई, वरना जमाने रिसालत में जो चारपाई जनाजा उठाने के लिए होती थी वो वही चारपाई होती थी जिसमें हम सोते थे। पहले सोने वाले ही चारपाई पर जनाजे को उठा करके ले जाया जाता था, उसके लिए अलग से कोई चारपाई नहीं बनाई जाती थी। और जब उस चारपाई को कोई कांधे पे उठाएगा तो जाहिर सी बात है दाहिनी तरफ कांधा लगाएगा तो दाहिना कांधा ही लगाना पड़ेगा, वरना चारपाई के अंदर घुस के बायां कांधा उसको लगाना होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले जनाजे के दाहिनी जानिब सिरहाने में जाकर अपना दाहिना कांधा लगाएं और कम से कम 10 कदम चलें, ज्यादा जितना चल सके। फिर वो किसी दूसरे के हवाले किया और जनाजे के दाहिनी ही जानिब पैंती में पांव के पास आ जाएं और अपना दाहिना कांधा लगाकर फिर 10 कदम और चलें। कितने हो गए? 20 कदम हो गए। अब जनाजे के बाएं जानिब आ जाएं और अपना बायां कांधा उसके सिरहाने में जाकर के लगाएं और फिर 10 कदम कम से कम चलें। 30 कदम हो गए। अखीर में जनाजे के बाईं जानिब पैंती में आकर के अपना बायां कांधा लगाएं और कम से कम 10 कदम चलें। ये कुल 40 कदम हो गए। साहिबे बहारे शरीयत अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने 2 हदीसे पाक नकल फरमाई है। फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जनाजे को 40 कदम कांधा दे अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जबकि फुक़हाए किराम का मसला यह है कि कबीरा गुनाह बगैर तौबा किए माफ नहीं होता है। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ होता नहीं है, तौबा उसमें जरूरी है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात जो है ना, उसमें छोटे छोटे गुनाह हैं, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। ये जो हुक्म है इसका मतलब है कि छोटे छोटे गुनाहों को नेकियां खत्म कर देती है। बड़े बड़े गुनाह कबीरा जिसको कहा जाता है वो गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं। तो फिर इस हदीस पाक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब कोई जनाजे को खुलूसो लिल्लाहियत के साथ 40 कदम कांधा देता है तो अल्लाह ताला उसको 40 कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक दे देता है। 40 कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक देता है। और जब वो बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करके उसके गुनाहों को बख्श देता है। फिर दूसरी हदीस पाक साहिबे बहारे शरीयत बयान फरमाते हैं कि जो जनाजे को 40 कदम कांधा देगा अल्लाह ताला कल कयामत के दिन यकीनी तौर पर उसकी बख्शिश फरमा देगा। जो 40 कदम कांधा देगा अल्लाह ताला यकीनी तौर पर हतमी तौर पर उसकी बख्शिश फरमा देगा। जब गए थे हम जनाजे को कांधा देने, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम फरमाया कि हमारे गुनाहों को भी बख्श दिया और यकीनी तौर पर हमें जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि जज्बा वो हो, ये नहीं कि हम जनाजे को कांधा दे रहे हैं भाई को दिखाने के लिए, उनके बेटों को दिखाने के लिए, नहीं, अल्लाह की रजा और रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए ये अमल करें। फिर जनाजे को लेकर के हम चले जाते हैं जनाजा गाह तक, वहां पे जनाजा पढ़ने की बारी आती है। बताइए इस मजमा में इतने लोग हैं, किसी को आज तक इतने जनाजे पढ़े पता है कि जनाजे में कितनी चीजें फर्ज हैं, कितनी चीजें सुन्नत हैं? नहीं मालूम होगा। शायद वो बायत किसी को पता हो जो उलमा से रब्तो जब्त रखते हैं, और अगर कोई रखते भी है ना तो आजकल का मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि उलमा की सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। आप नहीं जानते हैं, सुनिए ना, हमसे हम बताते हैं आपको, यही सब कह करके खूब सुनाते हैं उलमा को। और दीन की बातें सीखने की कोशिश हमारे अंदर से लगभग खत्म हो गई है। दुनिया के मसाइल हम ज्यादा छेड़े रखते हैं और उसी पर अपना वक्त पूरा सर्फ कर देते हैं। सुनिए, जनाजा पढ़ने में क्या क्या चीज जरूरी है वो ध्यान में रखें। जनाजे में 2 चीजें फर्ज हैं, सिर्फ 2 चीजें। नंबर 1 कयाम। कयाम करना, ये क्या है जनाजे में?
कहिए ना सुभान अल्लाह। कयाम करना कहीं पर शिर्क है, लेकिन यहां जनाजे में कयाम करना क्या है ना, किसी के फतवे में शिर्क है, लेकिन जनाजे के सामने कयाम करना यह फर्ज है। कोई बैठकर जनाजा पढ़ेगा, जनाजा नहीं होगा। बगैर उज़्र शरई कोई बैठकर पढ़ना चाहेगा, जनाजा नहीं होगा। कयाम करना यह फर्ज है। पहला फर्ज यह हुआ। दूसरा फर्ज है 4 बार तकबीर कहना। अल्लाहू अकबर ये तकबीर है, इसको 4 बार कहना फर्ज है, और ये इमाम भी कहेंगे और मुक्तदी भी कहेंगे। और एक मसला और यहां अर्ज कर देता हूं, जो जरूरी मसला है। कम से कम इतनी आवाज जरूरी है कि खुद हम अपनी तकबीर को सुन सकें। और ये मसला सिर्फ इस तकबीर का नहीं, नमाज़े पंजगाना पढ़ते हैं, नमाज़े जुमा पढ़ते हैं, उन तमाम चीजों में, तिलावत करने में, तस्बीह पढ़ने में, तशहुद पढ़ने में, सब में इतनी आवाज जरूरी है कि खुद हम अपनी आवाज को सुन सकें। अगर खाली ठोर हिलाया या ठोर भी नहीं हिलाया, बिल्कुल मुंह भी बंद है और हिल रहे हैं, हाथ बांध करके नमाज पढ़, एक दो नमाजी ऐसे भी होते हैं ना, सब कुछ बंद है और नमाज पढ़ रहे हैं, वो मन ही मन में नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी नमाज नहीं होगी। वो गोया नमाज उसने पढ़ा ही नहीं, और सिर्फ होंठ हिलाया, कोई आवाज नहीं, हवा तक नहीं निकल रही है, तो वो भी नमाज नहीं हुई। कम से कम इतनी जोर से तिलावत जरूरी है कि खुद सुने। इसी का एतबार है शरीयत में। बल्कि और एक मसला सुन लीजिए, मुर्गा मुर्गी ज़बह करते हैं ना खाने के लिए, हालांकि बाज जगहों पे इमाम ही के सर ये सब भी जाता है। कहीं किसी के घर मेहमान आ जाए, इमाम के लिए परेशानी है, मुर्गा उन्हीं को ज़बह करना, जबकि हर मुसलमान को ये हक है कि जब वो मुसलमान है तो अपने खाने के जानवर को हलाल कर सकता है। वो बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कह करके वो अगर ज़बह कर देगा तो हलाल हो जाएगा, चाहे वो आलिम हो या ना हो। अगर इतना कह करके ज़बह करेगा तो जानवर क्या होगा, हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने हलाल करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर इतनी आवाज से कहा ही नहीं कि वो सुन सकता था, मन ही मन में कहा या सिर्फ होंठ हिलाया, तो उस जानवर का खाना हलाल नहीं है। वो जानवर हलाल हुआ ही नहीं, हराम हो गया। समझ में बात आ गई ना, कि हर चीज में एतबार है इतनी आवाज होना कि खुद सुनाई दे दे। हत्ता कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया और इतनी आवाज ही नहीं निकाला कि वो खुद सुन सकता था, वहां अगर हल्ला शोरो गुल ना होता तो भी नहीं सुन पाता तो तलाक नहीं होगी। और अगर इतनी आवाज निकल गई कि उसने सुन लिया, किसी वजह से शायद नहीं सुन सका, तब भी आवाज इतनी निकल गई, चाहे बीवी ने सुना हो या ना सुना हो, तलाक पड़ जाएगी। लोग मसला पूछते हैं कि तलाक दे दिया है लड़के ने, लेकिन लड़की ने नहीं सुना है। लड़की का सुनना तलाक पड़ने के लिए जरूरी नहीं है, लड़का का सुन लेना काफी है। तो ये सारे मसाइल जहन में आप रखें। जब तकबीर कहें, चारों तकबीर में इतनी आवाज हो कि आप खुद सुन लें अपनी तकबीर को। ये 4 तकबीर खड़ा होकर के पढ़ना, ये 2 चीजें जनाजे में फर्ज हैं। अब आपसे एक मसला पूछते हैं, अगर किसी जनाजे में 3 ही तकबीर में सलाम फेर दिया तो जनाजा होगा? फर्ज छूट जाने से नहीं होगा। एक छूट गया ना, तकबीर एक छूट गई तो जनाजा नहीं हुआ, फौरन उसको दोबारा पढ़े, ठीक है ना। और अगर 5 कह दिया तो जनाजा हो गया, 6 कह दिया तो जनाजा हो गया, ठीक है ना। 4 से कम अगर तकबीर कही गई तो जनाजा नहीं होगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जनाजा शुरू हो चुकता है, 1-2 तकबीर गुजर जाती है, तब 1-2 आदमी पहुंचते हैं पीछे से। क्या करना पड़ेगा उस वक्त, ये मसला भी लोगों को नहीं मालूम है, इसको भी गौर से सुनिए। इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस पर आप अमल करेंगे ना तो आपको तो सवाब मिलेगा ही, मरहूम हाजी सोहराब साहब को भी इसका सवाब उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक आप इन मसाइल पर अमल करते रहेंगे। तो अगर देर से कोई पहुंचे और जनाजे में 1 तकबीर या 2 तकबीर या 3 तकबीर हो चुकी थी, आप जाएं और जाकर नियत वगैरह करके खड़े रहें, इमाम का इंतजार करें। इमाम तकबीर अब लास्ट कब बोलेगा, जैसे ही इमाम 4थी तकबीर बोलेगा, आप भी तकबीर बोल करके हाथ बांध लें।
आपकी अब पहली हो रही है ना, और इमाम की चौथी हो गई, तो इमाम सलाम फेर देगा। आप सलाम ना फेरे, आप जल्दी से 3 तकबीरें और कह लें। एक तकबीर तो इमाम के साथ कह लिया, 3 तकबीरें अभी आपकी बाकी हैं। तीनों तकबीर जल्दी जल्दी से कह लें। उसमें आप बीच में दुरूद शरीफ, सना या दुआ न पढ़ें, बल्कि सिर्फ तकबीर कह लें। जनाजा को उठाने से पहले पहले, अगर जनाजा उठा लिया और आपने देर कर दी तकबीर कहने में, तो जनाजा नहीं होगा, आपको सवाब नहीं मिला। और अगर जनाजा कांधे पर उठाने से पहले पहले आपने तीनों तकबीर बाद में कह लिया और फिर सलाम फेर दिया, तो आपको जनाजा पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। कितना सवाब है जनाजा पढ़ने में? हदीस शरीफ में आया है कि जनाजा पढ़ने में 1 कीरात सवाब है, और कांधा देने में 1 कीरात है, और एक रिवायत में है कि मिट्टी देने में भी 1 कीरात है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कीरात क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उहुद पहाड़ के मिस्ल 1 कीरात है। सुभान अल्लाह। 16 मील में फैला हुआ है उहुद पहाड़। इतना बड़ा पत्थर का पहाड़, उसका वजन जितना है परवरदिगारे आलम, इसके 3 गुना बराबर उस बंदे को सवाब अता फरमाता है जो जनाजे को कांधा भी दे, जनाजा भी पढ़े और मिट्टी भी उसको दे। अब आपको एक मसला और सुनाता हूं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जनाजे सोग की एक मुद्दत, यह भी मसला बहुत अहम है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई शौहर अगर इंतकाल कर जाए तो बेवा को जब चाहरुम करते हैं ना चौथे दिन में, तो नहला धुला करके नया लिबास पहना करके एकदम बिल्कुल तैयार कर देते हैं उसको। और जितने भी रिश्तेदार, मेहमान, कुंबा कुटुंब के लोग हैं, वो लोग भी नया नया लिबास लेकर आते हैं। चाहरुम के रोज नया नया कपड़ा लेकर आते हैं और उनको पेश करते हैं। जबकि किसी का भी जब शौहर इंतकाल कर जाए तो उसको 4 महीना 10 दिन तक इद्दत में रहना है, और इस इद्दत को सोग की हालत में गुजारना है। वो ज़ेब व जीनत की कोई चीज नहीं कर सकती है, सर में तेल तक नहीं लगा सकती है, सर में कंघी तक नहीं कर सकती है, सुरमा तक नहीं लगा सकती है, खुशबूदार तेल भी नहीं लगा सकती। अगर माथे में दर्द हो रहा है तो इसके लिए तेल लगा सकती है कि ये इलाज के लिए लगा रही है। अगर कंघी नहीं करेगी, सर में दर्द होने लगेगा, तो इलाज की नीयत से, बीमारी की शिफा की नीयत से कंघी कर सकती है, मगर जीनत की नीयत से बाल नहीं संवार सकती है। इसी तरीके से नया लिबास भी जीनत के इरादे से नहीं पहन सकती है, बल्कि पुराना कपड़ा चाहे वो रंगीन ही क्यों ना हो। यह भी एक अजीब मसला है कि बेवा होने के बाद सफेद पहनना ही पहनना है। नहीं, वो पुराना कपड़ा चाहे वो किसी भी कलर का क्यों ना हो, वो पहन सकती है। जिस कपड़े में जीनत नहीं होता है, उस कपड़े को वो पहन सकती है। जिस कपड़े से जीनत हो, नया कपड़ा चाहे वो सफेदी क्यों ना हो, वो पहनना उसके लिए हलाल जायज नहीं है, वाजिब है उनके ऊपर इद्दत गुजारना। और अगर जवान लड़की बेवा हो जाती है ना, तो मैके वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं अपने घर। जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि उसी मकान में उसको इद्दत गुजारना वाजिब है जिस मकान में वो और उसके मियां रहते थे। दिन का अक्सर हिस्सा वो उस मकान में गुजारे। कभी किसी जरूरत से कहीं जाना भी हो रहा तो जल्द से जल्द वापस आ जाए, ये हुक्म है। और 40 दिन में ले जाने का रिवाज, ये सब बिल्कुल बंद करना चाहिए। एक जगह तो मैंने देखा, एक बूढ़ी औरत को एकदम बिल्कुल नया लिबास पहना करके चारपाई पर बिठा दिया था, चाहरुम के रोज। मैं गुजरा वहां से तो मुझको कहा, हजरत देखिए ना, यही बेवा है, ठीक हुआ कि नहीं? मैंने कहा ये तो बेवा किसी तरह से नहीं लगती है, तो दुल्हन बना के आपने बिठा दिया है इनको। एकदम नया नवेला बना करके, पहना करके, तेल लगा के, खुशबूदार एकदम, और बीच अंगना में बिठा दिया, चारों तरफ से लोग घेरे हुए उसको। हुक्म शरीयत यह है कि 4 महीना 10 दिन तक वो सोग में रहेगी, इद्दत गुजारेगी। और इस दरमियान में कोई भी पैगामे निकाह भी उनको इशारतन भी नहीं देगा। और एक बात यहां पे, बेवाओं के अलावा बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, बाप हो, मां हो,
अगर उनके घर से कोई इंतकाल कर गया तो उनके लिए सिर्फ 3 दिन का सोग है, सिर्फ 3 दिन का सोग है। 3 दिन के बाद सोग मनाना जायज नहीं है। कहीं कहीं पर मछली खाने को लोग हराम समझते हैं 40 दिन तक, जब तक 40वां नहीं होगा मछली नहीं खाएंगे। एक जगह एक छोटे भाई ने मछली खा लिया, बड़े भाई ने पटक के उसके दांत तोड़ दिए। बाप मरा था, तुमने मछली क्यों खाया? जबरदस्त झगड़ा हो गया। मछली अल्लाह ने हलाल किया है, जनाजा हुआ है, जनाजे के साथ मछली का क्या लेना देना? जनाजे के साथ मछली का क्या लेना देना? इसी तरह मुहर्रम के साथ, मुहर्रम में भी लोग मछली अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, साग खाने को हराम कर लेते हैं, ये भी ज्यादती है। शरीयत ने जिसको हलाल किया है उसको हराम करना ये कुफ्र है। शरीयत की हलाल की हुई चीज को हराम समझना कुफ्र है। शराब हराम है, उसको हलाल कोई समझेगा काफिर हो जाएगा। जो चीज हलाल है उसको हराम कोई कहेगा काफिर हो जाएगा। इसलिए इन चीजों का भी ख्याल रखा जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत ने कब्र बनाने का एक तरीका बता दिया। 2 तरीका है, एक है सुन्नत तरीका और एक है जायज तरीका। उसके अलावा कब्र में मैयत को लेटाने का तरीका क्या है? हमारे यहाँ उमूमन जो रिवाज है वो ये है कि चित लेटाते हैं और सर को किबला की जानिब मोड़ देते हैं। इन करते हैं, चित लेटा के सर को किबला की जानिब मोड़ देते हैं। फतावा रज़विया शरीफ इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत की है, उसमें आपने तहरीर फरमाया है कि जनाजे को दाहिने करवट पर लेटाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत को भी दाहिने करवट पर लेटाया गया है। आपका सरे अक़दस पश्चिम की जानिब है, पांव पूरब की जानिब है, पीठ उत्तर की जानिब है और आपका चेहरा, आपका सीना मुबारक किबला की जानिब यानी दक्षिण की तरफ है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरीके से भी अपने मुर्दों को हम लेटाएं और ये लेटाना सुन्नत है। और एक मजे की बात आपको मैं बताता हूं, मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी है। इस बार मेरे साथ एक आदमी गए थे, उनका इंतकाल हो गया। अपने हाथ से दफन करने का मौका मिला तो एक अजीब चीज मैंने देखा, बड़ी अच्छी चीज देखा। वो ये देखा कि वहां पे मुर्दों को जो लेटाते हैं ना, तो उनका चेहरा गुंबदे खजरा की तरफ करके लेटाया जाता है। सुभान अल्लाह। किबला की जानिब चेहरा करके नहीं लेटाया जाता है, वहां पे मुर्दों को गुंबदे खजरा की जानिब। उन दयाबना नजदिया को भी पता है कि चेहरा इस किबले आलम की जानिब किया जाना चाहिए और नबी के रोजा की जानिब, गुंबदे खजरा की जानिब हर एक मरहूम को उधर ही रुख करके लिटाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो आशिकों के लिए तो ये बड़े शरफ की बात है, क्योंकि काबे का काबा इधर लेटे हुए हैं, काबे का काबा इधर लेटे हुए हैं। ये रुख पड़ता है, यानी ये पश्चिम है ना, तो पश्चिम से थोड़ा सा मुड़ करके जन्नतुल बकी से इसी रुख पे मरहूमीन को लिटाया जाता है। सुभान अल्लाह। बहरहाल तो जनाजे को इस तरीके से दफनाना चाहिए, कफनाना चाहिए। अच्छा, कफन का भी तरीका शॉर्ट में बयान कर दूं। ये मसला भी बहुत पेचीदा है, इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है कि आजकल एक आध गो आदमी किसी किसी आबादी में कफन काटने वाला होता है। बुरो के तौर पर वो आता है और पूरा भांज भूंज करके वो काट के जाता है, कफन उल्टा सीधा, है ना। मैंने देखा कहीं कहीं पर स्पेशल आते हैं लोग, बुलाए जाते हैं, कफन काटने वाला आ रहा है, लगेगा जैसे वो उतर रहा है कहीं से, और फिर आने के बाद वो अपने तरीके से कफन काट के टोपी अमामा सब पहना के चला जाता है कि नहीं। जनाजे में क्या चीजें हैं वो सुनिए। सुन्नत जो कफन है ना, वो मर्दों के लिए 3 है और औरतों के लिए 5 है। आसानी से मैं आपको समझा देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। मर्दों के लिए 3 कपड़ा पहले समझिए क्या है। एक है लिफाफ, जो आदमी के कद से इतना लंबा दोनों तरफ होना चाहिए कि आप उसको बांध सकें। समझ रहे हैं ना। अगर आदमी 5 फीट का है तो उसको आप 7 फीट काट लीजिए, दोनों तरफ 1-1 फीट बढ़ा करके, इधर भी बंध जाएगा, इधर भी बंध जाएगा। ये एक कपड़ा हो गया। दूसरा कपड़ा है तहबंद।
जिसको लुंगी हम अपनी जबान में बोलते हैं, ये लुंगी वो वाली नहीं है जो अभी पहने हैं हमने। ये लुंगी सर के बाल से लेकर के नाखून तक है, एकदम पांव के नाखून तक। जितना लंबा वो आदमी है उतना लंबा काट लीजिए। 5 फीट का आदमी हमने फर्ज किया है तो 5 फीट का काट लीजिए। कितने फीट कफन लग गए? 7 5 12 फीट लग गए नाप तक। अब उसके बाद कमीज काटना है, जिसको कुर्ता बोलते हैं। कुर्ता घुटने से नीचे इधर भी हो और पीछे जानिब भी घुटने से नीचे हो। तो 5 फीट का आदमी में अगर एक बालिश्त इधर चला गया और एक बालिश्त इधर छोड़ दिया आपने, 2 बालिश्त छोड़ दिया तो एक हाथ छूट गया ना, 1.5 फीट। तो कितना बचा? 5 फीट में कितना बचा? 3.5 फीट दूनी कर दीजिए, कितना हुआ? 7 फीट ना। 7 फीट का एक लंबा कपड़ा काट लीजिए और उसको फोल्ड कीजिए और बीच में गर्दन पहनाने के लिए उसमें चीरा लगा दीजिए। ये गला बना लीजिए। अगर मर्द का कफन है तो उसको दाहिने मूंढे पर चीर दें, और अगर औरत का कफन है तो सीने पर चीरा लगाएं। समझ रहे हैं ना? कुर्ता यहां जैसे बटन लगाने के लिए चीरा जाता है, इसी तरीके से औरत के कफन को यहां से चीरें और मर्द का कफन हो तो यहां चीरें। अब पहनाने का तरीका बता रहा हूं। जब चारपाई पर आप कफन को बिछाएंगे तो सबसे पहले उस चादर को बिछा दें जो 7 फीट आपने काट रखा था, ठीक है। उसके ऊपर में तहबंद को बिछाएं, जो लुंगी है। उसके ऊपर में कमीज का पिछला हिस्सा जो पीठ के नीचे रहेगा उसको बिछा दें और आधा मोड़ कर रखें सर के पास। फिर मरहूम को लाके लिटाया इस पर आपने, उस पर चादर ढकी रहती है। आप कमीज को सर में पहनाएं और उड़ा दें पूरा, घुटने के नीचे तक कफन आ गया। अब पीछे से वो चादर खींच ली जाती है जो पहना के रखा गया था, उसको खींच लिया आपने। अब ये कमीज पहना दिया। कमीज पहनाने के बाद कफन को मोड़ने की बारी आती है। तो कफन में कपड़ा जो होता है ना, उसका अर्ज छोटा होता है, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आप कफन में मजीद आधा आधा जोड़ते चले जाएं। कमीज में जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तहबंद में और लिफाफ में आप जोड़ लें। और जब मोड़ने लगे तो बायां हिस्सा पहले लगाएं और दाहिना हिस्सा उसके ऊपर रखें। फिर बाईं तरफ का कफन मोड़े और फिर दाहिनी तरफ का कफन मोड़े। इस तरह से मोड़ करके कमर के पास एक रस्सी से बांध दें, पांव के नीचे एक बांध दें, सर के ऊपर एक बांध दें। न पगड़ी पहनाने की जरूरत है न टोपी पहनाने की जरूरत है। कफन में सिर्फ ये 3 कपड़े हो गए। अब औरतों में सिर्फ 2 कपड़ा बढ़ाना है, सुन लीजिए। एक है सीना बंद। सीना बंद सीने से लेकर के रान तक है। सीने से लेकर के रान तक इतना लंबा एक कपड़ा रखें कि जिससे उस औरत को सबसे ऊपर में ये कपड़ा रहेगा। और दूसरा कपड़ा है निकाब, ओढ़नी जिसको बोलते हैं। वो कितना होना चाहिए? कान के इस लौ से लेके इस लौ तक जो चौड़ाई है 14 इंच मान लीजिए, 1.5 फीट मान लीजिए आप। इतना चौड़ा कपड़ा एक इतना लंबा काट लीजिए कि पीछे पीठ के पास से उड़ाते हुए सर के ऊपर से ला करके फिर सीने पर रख सके आप। समझ में बात आ गई ना? अब इसको बिछाने का तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले सीना बंद बिछा दीजिए, सबसे पहले सीना बंद। उसके ऊपर वो चादर बिछाइए जिसको लिफाफ बोलते हैं। उसके ऊपर तहबंद बिछाइए यानी लुंगी को, और उसके ऊपर निकाब का पिछला हिस्सा बिछा दीजिए जिसको चेहरे पर ओढ़ाना है, और उसके ऊपर कमीज का पिछला हिस्सा बिछा दीजिए। फिर मरहुमा को लिटा दिया कफन पर, तो पहले कमीज को पहनाया और फिर जो भी चादर उड़ाई गई थी वो पीछे से खींच लेना है। पर्दे का मखसूस एहतमाम करना है। यहां तक हुक्म है शरीयत का कि जब औरतों के जनाजे को कब्र में उतारा जाए तब भी एक चादर तान लिया जाए पर्दे के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये औरत का जनाजा है, हमें वहां देखने की भीड़ नहीं लगानी है। मगर हम लोग वहां भी कहते हैं जरा खोलिएगा, लोग देखेंगे, और कब्र में उतारने के बाद भी चेहरा देखना नहीं छोड़ते हैं। तो अब कफन उड़ाया आपने, उसके बाद निकाब चेहरे पर डाल दिया, फिर कफन मोड़ना शुरू किया और आखिर में चल करके तहबंद मोड़ करके बांध दिया। ये 5 कफन हो गए ना।
3 तो वही थे, मजीद 2 बढ़ गए। ये कफन पहनाने का आसान सा तरीका मैंने आप हजरात को बताया। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाथ भी बहुत लोग तेरमा बंधवा देते हैं ना, ऐसे करके तहरीमा बंधवा देते हैं, तेरमा देहात में कहते हैं, तेरमा बंधवा देते हैं। ये नहीं बंधवाना है, बल्कि हाथ खुला रहे, उनका हाथ खुला रहे। और कब्र में शजरा शरीफ, अहदनामा वगैरह ये सब डलवाना जायज है, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इससे मरहूम को फायदा होगा इंशाअल्लाह। अब आइए मैं चंद बातें तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में अर्ज करूं। दुरूद पाक एक बार पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में जब हम आए हैं ना, तो इस दुनिया से हमको जाना भी है, और जनाजों में जब जाते हैं तो जरूर ये बात जहन में रखें कि ये जनाजा हमारे लिए इबरत का निशान है। इबरत बनाएं उनको देखकर कि कभी वो भी जिंदा था, हमारे बीचों बैठ करके हमसे बातचीत करता था, मगर आज वो उस चारपाई पर लेटा हुआ है और उनका जनाजा हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। हदीस शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो। शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो। इस जवानी को बेकार मत करो, जाये मत करो। आज जवानों को देखिए तो वो ये कह करके इतराते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अरे जब बुढ़ापा आएगा तब इबादत कर लेंगे। कोई जरूरी है आप बुढ़ापे तक पहुंच ही जाएंगे? गारंटी से आपको पता है कि आपकी इतनी लंबी उम्र होगी कि आप बुढ़ापे को पहुंचेंगे? नहीं पता है। फिर गुरूर और घमंड किस चीज का? और सुनिए आगे, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, वह सेहतका क़ब्ल सक़मिका, और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। वह फराग़का क़ब्ल शुग़लिका, और अपनी फुर्सत को मशगूलियत और मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। इरशाद फरमाते हैं, वह ग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिका, और अपनी मालदारी को मोहताजी से पहले गनीमत जानो। और आखिर में इरशाद फरमाते हैं, वह हयात का क़ब्ल मौतिका, और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। सुन लीजिए, मरने के बाद हम बेकार नहीं छोड़े जाएंगे। जब हम दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह रब्बे जुल जलाल जब तीसरे मरहले में सूर फूंकने का हुक्म देगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को, पहली बार जब सूर फूंका जाएगा तो सब मौत के घाट उतर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ एक अल्लाह रब्बे जुल जलाल की जात बाकी रहेगी। उस वक्त अल्लाह रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? कहां है वो लोग जो दुनिया में बड़े इतरा इतरा करके चलते थे, लगता था जमीन फाड़ देंगे? कहां है वो जो बड़े गुरूर और घमंड के नशे में चूर रहते थे? जवानी का नशा था, दौलत का नशा था, पावर का नशा था। कहां है वो? कोई नहीं होगा जो अल्लाह रब्बे जुल जलाल के इस सवाल का जवाब देगा। खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, बादशाहत सिर्फ एक अल्लाह रब्बे जुल जलाल की है। फिर परवरदिगारे आलम जब तक चाहेगा लोग मौत के घाट उतरे हुए रहेंगे, और जब इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमा के सूर फूंकने का हुक्म देगा, जैसे ही इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे। कोई मरघटों से निकलेगा, जो जहां जिस ठिकाने पे रखा गया है वहीं से वो निकलेगा और मैदान महशर की तरफ भागेगा। ये मैदान महशर एक ऐसी हमवार जमीन होगी, तांबे की जमीन होगी। फरमाते हैं कि इतनी हमवार होगी कि अगर उसके एक किनारे पर राई का एक दाना रखा जाए और दूसरे किनारे से देखा जाए तो वो दाना साफ नजर आ जाएगा। और वो तांबे की जमीन और सूरज सवा नेजे पर, सवा मील पर आएगा। हदीस पाक का लफ्ज मील का लफ्ज आया है कि वो मील, 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और 1 मील मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि मील सुरमा लगाने वाली सलाई को बोलते हैं।
सुरमा जिससे लगाते हैं आंखों में, इस सलाई को मील बोलते हैं, और मील किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का भी मील होता है। तो अगर 1600 मीटर वाला ही मील मुराद लिया जाए, फिर भी क्या कम है, फिर भी क्या कम है। आज ये सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी इतनी गर्मी लगती है। मई जून में हम इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आज भी इसकी धूप की तमाजत नहीं सह सकते हम। उस दिन तो सूरज इतना करीब आ जाएगा और सूरज का चेहरा जमीन की तरफ, आज पीठ इधर है चेहरा उधर है, मगर कल कयामत के दिन चेहरा इधर हो जाएगा पीठ उधर हो जाएगी, और नीचे से जमीन तांबे की होगी। गर्मी इतनी शदीद होगी, इतनी शदीद होगी। अल्लामा इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त लोग पसीना बहाएंगे, कोई टुकने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक डूबा हुआ होगा, और पसीना इतना बदबूदार होगा कि अगर एक कतरा भी रूए जमीन पर छोड़ दिया जाए तो रूए जमीन पर बसने वाले सारे लोग हलाक हो जाएंगे, उसके बदबू से तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे वक्त में परवरदिगारे आलम लोग परेशान रहेंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज निकलेगा तो डूबने का नाम नहीं लेगा, आधा दिन तक गुजर जाएगा, लोग परेशान रहेंगे। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमाएगा, ए आदम अपनी औलाद में से अलग करो, छांट लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, परवरदिगारा क्या छांट लूं? अल्लाह ताला फरमाएगा, 1000 में से एक जन्नती अलग कर ले, 999 जहन्नमियों को अलग कर दे। जब ये ऐलान होगा ना तो इतना खौफनाक मंजर हो जाएगा, इतना खौफनाक मंजर हो जाएगा। कहते हैं कि अगर उस वक्त को और उस मंजर को कोई हमल वाली औरत भी देख ले तो उसका हमल जाये हो जाए, कोई बच्चा भी देख ले तो देखते ही मारे खौफ के बूढ़ा हो जाएगा। इतना खौफनाक मंजर होगा, और उस वक्त इंसान का आलम यह होगा कि वो अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकेगा, डोलने लगेगा जैसे शैतान उसके ऊपर सवार हो गया हो या नशे में वो हो, उसका पांव जमीन पर नहीं टिकेगा। अंबिया किराम उलुल अज़्म पैगंबराने इज़ाम, जिनको अल्लाह की बारगाह में एक रुतबा और मकाम हासिल है, वो भी जमीन पर घुटनों के बल आ जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, परवरदिगारा आज हमें इस जहन्नम की आग से बचा ले। जहन्नम को मैदाने महशर में जंजीरों में जकड़ करके लाया जाएगा, जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा, और जहन्नम की चिंगाड़ होगी, गुनहगारों की तरफ उसकी आग लपक करेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। उस खौफनाक मंजर को लोग देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना हौलनाक मंजर होगा। अंबिया किराम भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मगर अफसोस हम लोगों ने उस मैदान महशर को जलसागाह बना दिया, उस मैदान महशर को जलसागाह बना दिया। नकीब निकाबत करेंगे, नातखान नातखानी करेंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे, फिर उस मैदान महशर का क्या रहा, क्या बचा उस मैदान महशर का खौफ। अगर मैदान महशर इतना ही हल्का होता तो अंबिया किराम जैसे उलुल अज़्म पैगंबरान इज़ाम अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बारगाह में घुटनों के बल गिर करके दुआएं नहीं मांगते, सजदे में सर रख करके दुआएं मांगेंगे। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये उम्मत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज मैं खुद अपनी फिक्र में हूं, किसी और के पास चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी जवाब दे देंगे जाओ कहीं और चले जाओ, मैं आज खुद अपनी फिक्र में हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, वो भी सिफारिश करने से इनकार कर देंगे, कहेंगे और कहीं जाओ, मैं आज तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, मैं खुद अपनी फिक्र में हूं। सोचिए हम लोगों ने कितना आसान बना दिया, कहने लगे नारा लगा दो एक बार तो हम जन्नत दे देंगे आपको, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए तो आप जन्नती हो जाओगे, चाहे आप एक वक्त की नमाज ना पढ़ो, बस जलसे में आके एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो तो आप जन्नती हो गए। अगर इतना ही आसान जन्नत होती तो मेरे आका रात रात भर इमामुल मासूमीन होने के बावजूद रात रात भर जागते और इतना लंबा क़याम करते कि पांव में वर्म आ जाता और नाखून से फट करके खून निकलने लगता था। हजरत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह आप इस कदर लंबा क़याम क्यों फरमाते हैं, आपको तो रब ने मासूम पैदा फरमाया है। तो आका फरमाते अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। रब तबारक व तआला ने इन हालतों को देखा तो कहा कि ए मेरे प्यारे हबीब कुमिल लैला,
क्या है वो आयत? या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे हबीब रातों को क़याम कीजिए मगर थोड़ा, आधी रात तक या थोड़ा सा ज्यादा या फिर कमी कीजिए, मगर आप इस कदर मशक्कत ना उठाइए। मेरे अपने हबीब को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया, उस हबीब के अंदर खुदा की खशियत और खौफ इतना है, और हम हैं कि बस नारा लगा रहे हैं कि हम तो सुन्नी हैं, जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत हम ही जाएंगे। क्या आपने इतना ज्यादा ठान रखा है कि बगैर अमल के, बगैर किसी खौफे खुदा के हम हलाल और हराम सबको एक करके रखा? हदीस पाक में है, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदम अब्दिन यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन उम्रिही फीमा अफना। अल्लाह ताला कयामत के दिन बंदों से सवाल फरमाएगा, जब तक वो इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे लेगा उसका कदम अल्लाह ताला की बारगाह से हट नहीं सकता है। बस इस आखिरी रिवायत पर मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, गौर से सुन ले आप। उस वक्त तक उसका पांव नहीं हटेगा जब तक ये इन 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। अल्लाह ताला पूछेगा उसके उम्र के बारे में कि बताओ मैंने जो तुमको उम्र दी थी, ये उम्र तुमने कहां फना कर दिया? ये उम्र जो तुमने तुमको दी इसको कहां फना किया? अगर हम जवाब देंगे मौला तेरी इबादतों में लगाया, तेरी रियासतों में लगाया, तब तो सुरखरू हो जाएंगे। और अगर हमने कहा कि हम तो खेल कूद में लगा दिया, हम तो स्टंट करने में अपनी जिंदगी हमने लगा दी, तो बताइए हमारे लिए क्या बनेगा? पूछा जाएगा अन इल्मिही फीमा फ़अल फी, बताओ उस इल्म के बारे में जो तुमको मैंने दिया उस पर तुमने अमल कितना किया? इल्म वालों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि अगर हम अपने इल्म पर अमल नहीं करते हैं तो इस सवाल का जवाब जब तक नहीं दे लेंगे हमको हिलने की इजाजत नहीं होगी। और क्या पूछा जाएगा? वो अनमालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसको हासिल कहां से किया और खर्च कहां किया? कैसे तुमने इस माल को हासिल किया, इस माल को खर्च कहां पर किया? अगर जायज मसरफ से हासिल किया, जायज मसरफ में खर्च किया तो यकीनन वहां पे कामयाबी मिलेगी, और अगर नाजायज जरिए से हासिल करके नाजायज मसरफ में खर्च किया तो वहां पे जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं। बल्कि किताबों में आया है कि उस वक्त मजलूम बंदा खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाएगा। हजरत फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, वो मजलूम बंदा खड़ा होकर के दावा करेगा, मौला इसने मेरा माल खाया है, मेरी दौलत हड़प लिया था। परवरदिगार आलम हुक्म फरमाएगा, क्या चाहते हो? वो कहेगा, मौला मेरी जिंदगी के सारे गुनाह इसके सर लदा दिए जाएं, इसकी सारी नेकियां मुझे दे दिए जाएं। रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, उसके सारी नेकियों को ले लिया जाएगा, गुनाह उसके सर लदा दिया जाएगा। उसके बाद कहा, अब तुम खुश हो गए? बंदा कहेगा, नहीं, जब तक बंदा हां नहीं करेगा उस वक्त तक फैसला नहीं होगा। कैसे खुश हो गए? कहेगा, मौला मेरे ही पैसे से इसका जिस्म का गोश्त बना है। फरिश्तों को हुक्म होगा, गोश्त हड्डियों से खुरच खुरच कर निकाल लिया जाएगा। लोगों के बीच जिल्लत और रुसवाई होगी। ये आलम होगा मैदान महशर में। और चौथा अल्लाह के, पांचवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे से उसके जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, कहा जाएगा, बताओ उस जिस्म को तुमने कहां लगाया और कहां पुराना किया जो हमने तुमको दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया फानी को हमेशा का घर न बनाए, बल्कि इस दुनिया में ऐसा ही रहे जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार आलम हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। एक रिवायत याद आ गई है, वो अशबाह वन नज़ाइर के हाशिये में एक रिवायत मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे बंदे को पेश किया जाएगा जिसने एक दिरहम का छठा हिस्सा, एक दिरहम आज के मौजूदा दौर में बड़ी जोर से 250 रुपया होगा, तो 250 रुपए का छठा हिस्सा भी अगर किसी ने नाजायज तरीके से किसी का खा लिया है ना, तो उसके बदले में उसको 700 बाजमाअत नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक